गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th मैथ सेकेंड में टॉपिक सेकेंड बहुपद टॉपिक हम लोग लेकर के चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में बहुपद के विषय में पूर्ण अध्ययन करेंगे, विस्तृत जानकारी बहुपद की प्राप्त करेंगे। तो बच्चों देखो, हमने एक हेडिंग लिखी हुई है बहुपद। तो बच्चों बहुपद होता क्या है? यदि किसी बीजीय व्यंजक में प्रयुक्त चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। बहुत साधारण सी परिभाषा है ये, ठीक है, बहुत ही संतुलित शब्दों में है। तो देखो बच्चों, दरअसल तो ये हो गई बहुपद की परिभाषा। यदि किसी बीजीय व्यंजक में प्रयुक्त चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। तो यहाँ कुछ छोटी छोटी बातें निकल करके आई। इसका एग्जाम्पल हमारा जैसे हो जाएगा 2x + 5, ठीक है, ax² + bx + c, ax² + bx + c, ये हो गया। लेकिन इसके अतिरिक्त भी इस परिभाषा में कुछ छोटी छोटी बातें निकल के आई हैं जिनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे बीजीय व्यंजक क्या होता है, पहली बात में प्रयुक्त चर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। बस ये छोटी छोटी बातें निकल करके आई जिनके बारे में आपको पहले से ही जानकारी होगी, पिछली क्लास में आपने पढ़ रखा है इसके बारे में, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो एक बार। तो बच्चों हम लोग देखते हैं क्या। हाँ, तो बच्चों हम लोग अब जानेंगे कि दरअसल चर क्या होता है। चर क्या होता है, देखो यहाँ 3 बातें निकल के आई, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। चर क्या होता है? अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं या फिर कहते हैं अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। जैसे XYZ, मतलब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? वे राशियाँ, ठीक है, जिनके मान स्थिर नहीं होते, परिवर्तनशील होते हैं। किसी सवाल में x का मान 4 होगा, किसी क्वेश्चन पे x की वैल्यू जो होगी 5 होगी, कहीं पर x का मान होगा आपका 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान क्या होता है? x का मान निरंतर बदलता रहता है ना, तो इसलिए इसे हम लोग चर कहते हैं। ठीक, पहले से जानकारी थी आप लोगों को। और जब भी बात हम चर की करेंगे तो हम अचर की बात जरूर करेंगे। अचर क्या होता है? अचर वे मान होते हैं जो प्रत्येक स्थान पर एक ही जैसे होते हैं। जैसे 2 है आपका, 10 है, 100 है, अर्थात ये नंबर जो हैं आपके, ये सारे के सारे आपके अचर कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन पे, चाहे जो सी भी बुक हो आपकी, 2 उसमें किस तरह से उसे प्रभावित करेगा। अगर हम 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर जब भी हम 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा, अर्थात एक निश्चित परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये आपके नंबर्स क्या कहलाते हैं? ये अचर कहलाते हैं। तो ये अचर की बात हो गई। इसके बाद में बात आई यहाँ पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है क्या? पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4 ... मतलब आगे बहुत सारी संख्याएं, ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारी आपकी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यदि उसमें हम 0 को सम्मिलित कर लें तो ये हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो पूर्ण संख्या भी समझ गए होंगे। अब बात आई तीसरे पॉइंट, बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर तथा अचर के संयुक्त रूप को यदि इन्हें आपस में सम्मिलित कर दिया जाता है जब, ठीक है, बीजगणितीय चिन्हों के द्वारा, तो वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे आपका 2x + 3, 2√x + 5, या फिर हम कह दें 2x कह दें, 10x कह दें, 10x की पावर 5 कह दें। तो ये सारे के सारे आपके क्या है? बीजीय व्यंजक हैं। ax + b/c कह दें, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? बीजीय व्यंजक हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं बहुपद के प्रकार की ओर। तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे आसानी से, ठीक है। हमारी मेन हेडिंग ये है सिर्फ बहुपद।
ठीक है ना, हम लोग 9th क्लास में आ गए हैं, उस क्लास में हमको बहुपद का विस्तृत अध्ययन करना है। ठीक है, चलते हैं बहुपद के प्रकार की ओर हम लोग। हाँ तो बच्चों, बहुपद दो प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे कि बहुपद दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है? बहुपदों की संख्या के आधार पर बहुपद। बहुपद में पदों की संख्या जितनी है हम उसके आधार पर बहुपद बता सकते हैं। जैसे हमको दे दिया जाए 2x, तो ये क्या है? ये एक पदीय बहुपद है, मतलब इसमें जितने प्लस माइनस इस्तेमाल होंगे वह उतने पदीय व्यंजक कहलाता है। तो यहाँ है प्लस, तो एक प्लस है तो देखो एक पदीय बहुपद ये हुआ। ठीक है, व्यंजक भी है ये और यह बहुपद भी है। इसके बाद में जैसे हमसे कह दिया जाए x² कह दिया जाए, -6x कह दिया जाए, तो ये सारे के सारे एक पदीय बहुपद हैं। तो एक पदीय बहुपद की परिभाषा क्या होगी, केवल आप लोग समझ लीजिए, रिटर्न में आपको अलग से दे दिया जाएगा, अलग से आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा सारी डिफिनीशंस। ठीक है, तो देखो बच्चों फिर से एक बार, बहुपद में देखो, यदि किसी बहुपद में एक पद है तो वह एक पदीय बहुपद कहलाता है। इसी तरीके से इसकी परिभाषा क्या होगी, मतलब द्विपदीय बहुपद की परिभाषा क्या होगी, बच्चे अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों, दो पदीय बहुपद कहलाता है। जैसे हमारा हो गया 5x + 3ax + b x² + 6, ये सारे के सारे हमारे एक पदीय बहुपद हो गए। अब ये दो पदीय बहुपद हो गए। यहां पर यह आवश्यक नहीं है कि प्लस ही इस्तेमाल हो, अगर हम माइनस इस्तेमाल कर दें, क्योंकि प्लस माइनस ही तो पदों को बांटते हैं। यहाँ पर एक प्लस एक माइनस अर्थात दो पदी हो गए। यहाँ दो प्लस तो भी दो पदी, यहाँ दो प्लस तो दो पदी। त्रिपदी क्या होगा, त्रिपदीय बहुपद क्या होगा? तो बच्चे आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि ax² + bx + c जो है ये हमारा त्रिपदी बहुपद है। मतलब त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें प्रयुक्त पदों की संख्या 3 हो, 3 पदीय बहुपद कहलाता है। जैसे यहां पर एक पद, दो पद, 3 पद, तो त्रिपदी बहुपद हो गया। जरूरी नहीं है कि यहां पर प्लस ही इस्तेमाल हो, माइनस भी हो सकता है बस, लेकिन प्लस और माइनस, इनटू और डिवाइड को नहीं लेना है हमको। तो देखो बच्चों, जैसे हम लोग कहते हैं क्या, x + y + z कहते हैं, ये भी हमारा 3 पदीय बहुपद है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं चर की घात के आधार पर बहुपद की ओर। पदों की संख्या के आधार पर अब हम लोग बहुपद बहुत सारे बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत हो सकते हैं, चतुर्पदीय बहुपद, पंचम पदीय बहुपद, आगे की तरफ इसी तरीके से हम लोग चल सकते हैं 10 पदीय बहुपद, 12 पदीय बहुपद। लेकिन अब हम लोग चल रहे हैं क्या बच्चे, क्योंकि ये सारी चीजें समझ गए होंगे, चर की घात के आधार पर बहुपद। अब हम इस ओर चल रहे हैं। अब हम लोग बच्चों चर की घात के आधार पर बहुपद पे आ रहे हैं। तो दरअसल चर की घात क्या होती है, सबसे पहले तो यही पॉइंट निकल करके आया, चर की घात है। तो देखो बहुपद जो होता है, जैसे हमारा 5x + 3 है, इसमें जो चर प्रयुक्त होता है उसकी अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। अर्थात इस बहुपद की घात कितनी है, घात यहाँ पर 1 है। इसी तरीके से जैसे हमारा क्या है, जैसे हम लोग लिख दें ax² + bx + c कह दिया जाए, तो इसमें प्रयुक्त चर की घात कितनी होगी, यहाँ पर घात 2 है। यहाँ पर घात कितनी है, 2 है। देखो क्योंकि इसमें जो प्रयुक्त चर हुआ है वो x इस्तेमाल हुआ है, उसमें जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। इसी तरीके से आपको अगर 5x⁻10 माइनस का 6x दे दिया जाए तो इसकी घात कितनी होगी, घात यहाँ पर 10 होगी। बच्चे सभी समझ गए होंगे कि बहुपद की घात क्या होता है। अब देखो बच्चों, एक पदीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें प्रयुक्त चर की घात सिर्फ एक हो, 1 हो, तो वह क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। अर्थात हम उसे कह सकते हैं 2x + 1 कह सकते हैं, या फिर 5x - 3 कह सकते हैं, ax + b कहते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पर चर इस्तेमाल हुआ है x, यहाँ पर चर इस्तेमाल हुआ है x, यहाँ चर इस्तेमाल हुआ है क्या, x, उन सब की घातें कितनी है, 1 1 1। घात पे 1 हम लोग प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो ये एक घातीय बहुपद है। इसी तरीके से द्विघातीय बहुपद तो बच्चे आसानी से अनुमान लगा सकते हैं, जैसे 3 + 2x² या 3 + 4x²। तो यहाँ पर चर की घात कितनी है, 2 है, तो द्विघातीय बहुपद हो गया। जैसे हम लोग कह दें कितना, ax² + b, ये द्विघातीय बहुपद हो गया। या फिर हम इसी को कह दें ax² + bx + c,
ये हमारा क्या है, द्विघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद बच्चे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा। तो त्रिघातीय बहुपद वह होगा जिसमें प्रयुक्त चर की घात 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, या फिर हम कह दें क्या 3x² प्लस 5x³। तो इसमें देखो, इसमें प्रयुक्त चर की घात कितनी है, अधिकतम घात को हम लोग घात कहते हैं, तो 3 है। यहाँ पर भी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। इसी तरीके से चतुर्थ घात घातीय बहुपद, 5 घातीय बहुपद, 10 घातीय बहुपद बहुत सारे हो सकते हैं। हमने सिर्फ आपको 3 यहाँ पर बता दिया, ऐसे ही 3 हमने आपको यहाँ पर बता दिए। आप आगे वाले अनुमान लगा सकते हैं, उनकी हमको खैर विशेष आवश्यकता नहीं होगी, बस इतना ही पर्याप्त है। इतना अगर आप समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए। बस आज की क्लास हम लोगों की यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन एक बात हम फिर भी रिपीट कर दें, ये सारी डिफिनीशंस जो हमने लिखी नहीं है यहाँ पर, ये आपको सब रिटन में उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो बस क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।